ट्वीट पर ट्वीट करके वोटों की गिनती रोकने की मांग कर रहे हैं। गिनती रोकने के लिए वो कोर्ट तक पहुंच गए तो जो बाइडेन अमेरिका के लोगों को धैर्य रखने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं शांत रहें, गिनती होने दें, जीत उन्हीं की होगी। तो इस तरह वोटों की गिनती पूरी होने से पहले दोनों तरफ से दावे पर दावे और आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों में जनता भी सड़कों पर है। दोनों पक्ष के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प की भी खबर है। कानूनी फेर में फंसे यूएस इलेक्शन की रेस में इस समय डेमोक्रेट जो बाइडेन ही आगे चल रहे हैं और उन्हें जीत के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट चाहिए। लेकिन ट्रंप कोर्ट पहुंच गए हैं और वो चाहते हैं कि बाइडेन की जीत वाले राज्यों में फिर से काउंटिंग हो। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की अपील को कोर्ट ने मान भी लिया, लेकिन ट्रंप कम से कम 4 राज्यों में दोबारा से वोटों की गिनती की मांग कर रहे हैं। यानी अमेरिका में सत्ता की ये लड़ाई अब जबरदस्त हो गई है। दोनों अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और इन दावों के बीच अमेरिका में सड़कों पर बवाल मचा है। और अब आपको मेरे सहयोगी हुसैन रिजवी समझाएंगे कि क्या कुछ अभी चल रहा है, क्यों अभी तक नतीजे नहीं आ रहे, आखिर पेंच कहां फंसा हुआ है। बिल्कुल अर्चना, आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव अभी कहां फंसा हुआ। वैसे तो 5 राज्य हैं जहां के नतीजे अभी आने बाकी हैं। इन 5 राज्यों में 20 इलेक्टोरल वोट वाला एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, 15 इलेक्टोरल वोट वाला नॉर्थ कैरोलिना, 16 इलेक्टोरल वोट वाला जॉर्जिया और 3 इलेक्टोरल वोट वाला अलास्का, जहां से अभी नतीजे आने बाकी हैं। हम जरा ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है। आप देखिए, ये पूरा मैप है अमेरिका का और ये जो पूरा आप हल्के रंग में सब इलाका देख रहे हैं, ये सब इलाकों के नतीजे आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है जॉर्जिया, जहां 16 इलेक्टोरल वोट हैं। ये हल्का लाल रंग का जो निशान है वो ये बता रहा है कि यहां पर रिपब्लिकन को बढ़त है, लेकिन अभी नतीजे नहीं आए हैं। करीब 80 से 90% काउंटिंग यहां हो चुकी है। अभी 10 से 20% की काउंटिंग इन इलाकों में बाकी है। ये नॉर्थ कैरोलिना है जहां 15 इलेक्टोरल वोट हैं और यहां पे भी अभी वोटिंग काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन लाल निशान हल्का जो है वो ये बता रहा है कि यहां पे ट्रंप को बढ़त है। ये है पेंसिल्वेनिया, यहां पर 20 इलेक्टोरल वोट हैं, यहां भी ट्रंप ने बढ़त हासिल करके रखी है। अब जरा इस तरफ को आइए, ये है नेवाडा, यहां पर 6 इलेक्टोरल वोट हैं। ये 6 इलेक्टोरल वोट और यहां पर जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। मतलब इसका यह हुआ कि 264 इलेक्टोरल वोट जो बाइडेन हासिल कर चुके हैं और नेवाडा को जीतते ही जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हो जाएंगे। ये देखिए, बाइडेन अब तक 264 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं और सिर्फ 6 वोटों की उनको जरूरत है। नेवाडा एक स्टेट जहां पर उन्होंने बढ़त बनाकर रखी है, उसे जीतते ही अगला राष्ट्रपति कौन होगा अमेरिका का ये साफ हो जाएगा। ट्रंप ने अब तक 214 इलेक्टोरल वोट ही हासिल किए हैं। तो ये है कुल मिलाकर के तस्वीर। एक स्टेट और है अलास्का, वहां पर भी जो बाइडेन को बढ़त है। ये देखिए, वो जादुई आंकड़ा 270 का, जिसे छूने से सिर्फ 6 वोट दूर हैं जो बाइडेन। ट्रंप अभी 214 पर ही हैं और यह पूरा मामला अब अमेरिकी अदालतों में भी जा चुका है। कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। ये आप एक बार फिर से देखिए, जॉर्जिया की 16 सीटें हैं, यहां पर अभी काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया एक बड़ा स्टेट है और यह भी कहा जा रहा है कि यह स्टेट जहां पर ट्रंप ने बढ़त बनाई है, यह स्टेट भी जो बाइडेन जीत सकते हैं। इसके अलावा यह एक स्टेट है अलास्का, यहां पर 3 इलेक्टोरल वोट हैं, यहां पर भी जो बाइडेन को बढ़त है। और यह नेवाडा, यहां पर 6 इलेक्टोरल सीटें हैं और यहां पर भी जो बाइडेन इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। जो बाइडेन को अभी तक 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं और 270 वहां पर बहुमत के लिए जरूरी होते हैं। 6 इलेक्टोरल वोट की सिर्फ उनको जरूरत है। यानी अगर 6 इलेक्टोरल वोट जो नेवाडा में उनको हासिल हो सकता है, अगर नेवाडा वो जीत जाते हैं तो जीत उनकी हो जाएगी और इस तरह से वो अगले राष्ट्रपति होंगे। That when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. न्यूयॉर्क में हंगामा, लास वेगास में हिंसा, पोर्टलैंड में बवाल, डेट्रॉयट में टेंशन, सिएटल में सनसनी। अमेरिका उबल रहा है
चुनाव नतीजे आने से पहले लगभग अमेरिका के हर शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात किस कदर खराब हो रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि नेशनल गार्ड्स को उतारना पड़ गया है। नतीजे से पहले अमेरिका दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ बाइडेन सपोर्टर्स। I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। वोटिंग खत्म हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन नतीजे की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अब मामला कोर्ट पहुंच चुका है। फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट के साथ बहुमत 270 के बेहद करीब हैं, जबकि राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 214 इलेक्टोरल वोट ही मिले हैं। दोनों के बीच अंतर भले ही ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन जिन राज्यों के नतीजे आने बाकी हैं वहां लड़ाई कांटे की है। लेकिन ये बाजी बाइडेन के करीब ज्यादा दिख रही है, इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप की झुंझलाहट बढ़ती जा रही है। वो वोटिंग में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उनके पास धांधली के सबूत भी हैं। बाइडेन जिन राज्यों में जीत का दावा कर रहे हैं वहां वोटर फ्रॉड और इलेक्शन फ्रॉड के लिए कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी। बहुत सारे सबूत हैं, मीडिया में देखें, हम जीतेंगे, अमेरिका फर्स्ट।